अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इज़राइल और ईरान की जो जंग है, वॉर जो है वो कंटिन्यूस चल रही है। मुसलसल दोनों जो मुल्क हैं वो एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं और काफ़ी एक नेगेटिव सिचुएशन जो है फंडामेंटली मार्केट में बनी हुई है। ऊपर से जो अमेरिका है, दुनिया का सुपर पावर है, उसको भी होश नहीं आ रहा और वो भी यहाँ पे तैयारी कर रहा है कि भाई वो ईरान पे हमला करेगा। अब वो हमला करेगा नहीं करेगा, बट फ़िलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पे बड़े ख़तरनाक किस्म के बयानात दे रहे हैं। और जोक्स अपार्ट, पाकिस्तान ने उनको जो है नोबल इनाम के लिए नामजद कर दिया है। हंसी आती है कभी कभी। एनीवेज, यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की। अब जो सिचुएशन चल रही है फंडामेंटल, यहाँ पे वो सबको पता है और इस टाइम मार्केट जो है पूरी तरीके से हमें नहीं दिख रहा है कि उसका असर ले रही है। ना तो बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा पम्प कर रहा है, ना ही बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा डंप कर रहा है। ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे थोड़ा ब्लीड ज़रूर कर रहे हैं, बट बिटकॉइन फिर भी यहाँ पर जो है ना अभी तक एक सपोर्ट को होल्ड करके चल रहा है। और अगर आप लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं वीडियोस कम बना रहा हूँ बट बड़ी एक्यूरेट अपडेट्स मार्केट की आपको दे रहा हूँ। मैंने एक ही चीज़ समझाई थी कि जब तक बिटकॉइन 1 लाख के एरिया को होल्ड कर रहा है, आप यहाँ पर नीचे के एरिया पे खरीदो और ऊपर के एरिया में सेल करो। और इसके अलावा कुछ अलग नहीं चल रहा है बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, कि यहाँ पे एक सपोर्ट को ये होल्ड कर रहे हैं और सिंपली यहाँ पर जो है स्कैल्पर्स के लिए एक जन्नत बनी हुई है। प्राइस एक्शन जो है एक हेवन बना हुआ है। बट जाहिर है दोस्तों, हमेशा यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट तो नहीं करती रहेगी ना। एक इसने बड़ा मूव तो लेना ही लेना है। जाहिर सी बात है, मैंने हमेशा आपको समझाया कि जब भी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किसी रेंज में आपको होती हुई दिखे तो समझ जाओ कि बड़ा मूव जो है वो अनकरीब है। आम जिंदगी में देखो तो आप जो है बलून में अगर हवा भरते हो तो एट द एंड उस बलून ने फटना ही फटना है। तो वैसे ही यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जो है ना हमारे प्राइस एक्शन होते हैं, हमारी रेंजेस होती है और यहाँ पे दिख रहा है हमें काफ़ी देर हो चुकी कंसोलिडेशन होते हुए। अब ये अगला मूव जो आएगा, ये मार्केट को किस तरफ लेके जाएगा, हमें यहाँ पे चार्ट्स क्या बता रहे हैं, क्या हमसे कहने की ट्राई कर रहे हैं, वही यहाँ पे डिस्कस में करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा और मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपके जो है ना डायरेक्टली जो है आपको यहाँ पे अपने एनालिसिस दूंगा। यहाँ मैं कुछ रेंजेस ड्रॉ करने जा रहा हूँ, वो आप लोगों ने यहाँ पे पहले समझनी है। सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम हमारे पास एक सपोर्ट है जो बिटकॉइन को कब से यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। आप देखो तो यहाँ पे लगभग मई 2025 से जब बिटकॉइन ने दोबारा इस एरिया को रिक्लेम किया है, ये सपोर्ट जो है बिटकॉइन को मिली हुई है। यहाँ मैं अगर मार्क करूँ उसको तो यहाँ से आप देखो तो ये हमारी सपोर्ट है। आप देखो यहाँ पे तो बार बार बिटकॉइन इस रेंज पे आता है और यहाँ से बाउंस बैक करता है, फिर देखो आता है, फिर बाउंस बैक करता है और यहाँ बार बार जो है यही हो रहा है। और इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग जो है ना इस रेंज को ट्रेड करो। यहाँ पे स्कैल्पर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त प्राइसिंग चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ इन दिनों के दरमियान जो है अच्छा पैसा बनाया होगा। एनीवेज, यहाँ पे ये हमारी सपोर्ट है और यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप लोग जो है ना ये लेके चल सकते हो। ये है हमारी एक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिटकॉइन की $1 लाख की। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकल सपोर्ट की तो वो है हमारे पास ये वाली रेंज जो भी यहाँ पे रिसेंटली भी रिटेस्ट इतना दोबारा हुई है ना, और ये बनता है हमारा 1,02,000 का एरिया। इसे मैं थोड़ा सा डेम करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कौन सी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कौन सी यहाँ पे हमारी एक लोकल सपोर्ट है। तो ये दोस्तों दो सपोर्ट बन के हमारे सामने आ रही हैं। यह हमें क्लियर हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम बनाएंगे एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पहले बनाएंगे एक लोकल रेजिस्टेंस और वो है हमारे पास ये 1,06,000 का एरिया। ये पूरे का पूरा हमारी एक लोकल रेजिस्टेंस है। और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सी है, वो है हमारा ये वाला एरिया जहाँ से आप लोगों को याद होगा मैंने बिल्कुल क्लियर कट कहा था कि यहाँ से हम रिजेक्शन ले रहे हैं। आप रेडी रहो और आपके सामने के मार्केट ने फिर कैसा बिहेव किया। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कुछ लेवल्स बन चुके हैं और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया एक लोकल, और ये हमारे पास सपोर्ट एरियाज है। अब यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सिंपल कहानी है, बिटकॉइन की हद तक कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और मेरा ख्याल है अगर मैं नहीं बताऊँ तब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जब तक ये सपोर्ट होल्ड है बिटकॉइन यहाँ पे महफूज है। और इनवैलिडेशन कहाँ पे होगी, तो सिंपली होगी हमारी इस लो से नीचे। जिस टाइम डेली क्लोजिंग नीचे हो जाए समझ जाओ कि हम जो है फिर नीचे की रेंजेस में जा रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होता हम यहाँ महफूज हैं और आप लोग यहाँ पे जो है प्राइस रेंज को ट्रेड कर सकते हो। इनवैलिडेशन लाजमी इसलिए है कि भाई कुछ भी हो, फंडामेंटल जाहिर सी बात है इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो हमें यहाँ पे एक वाहिद लाइफ बोर्ड जो है हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट, उसको इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मजीद भी हैं, वो भी आप लोग देख लो। तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है ना
एक कंसोलिडेशन पैटर्न भी बन रहा है, कंप्लीटली नहीं हुआ है, ज़ाहिर है कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, बट यहाँ पे चल रहा है, बन रहा है। तो वो मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो यहाँ पे तो हमारे पास जो है ना एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा जो है मामला बन रहा है, ये देखो ना। अब यहाँ पे एक और टैप मिल जाता है हमें इस सपोर्ट पे, तो ऑलमोस्ट जो है ना ट्रायंगल पैटर्न जो है कंफर्म भी हो जाएगा। ट्रायंगल पैटर्न अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है इन पैटर्न्स के लिहाज से, हम बिटकॉइन को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। बट इन केस यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न जो है नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो फिर आप समझदार हो कि बिटकॉइन हमें कहाँ पे दिख सकता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब तक बिटकॉइन इस ट्रायंगल पैटर्न को नहीं ब्रेक करता है किसी भी साइड, हम यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर नहीं देख सकते, इन लेवल्स के नीचे नहीं देख सकते। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भाई कि आप यहाँ पे इतना आगे का मत सोचो और जस्ट यहाँ पे इस रेंज को ट्रेड करो। जब तक हम लोग इस रेंज के दरमियान हैं, सिंपली इस रेंज को आप लोग खाओ पियो, और काफ़ी दिनों से आप लोग खा पी रहे भी हो। मैंने आपको क्लियर प्लान दिया हुआ है काफ़ी दिनों से कि ये रेंज जो है आपकी बाइंग रेंज है, और सिंपली ये रेंज जो है आपकी सेलिंग रेंज है। ये हमारी लोकल सेलिंग रेंज है और ये हमारी स्ट्रॉन्ग सेलिंग रेंज है। और इनवैलिडेशन सिंपल ये है कि बिटकॉइन अगर नीचे क्लोजिंग लेता है, बताया जैसे कि मैंने, तो हमारी इनवैलिडेशन होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये सिंपल कहानी है बिटकॉइन की, बड़ी आसान ज़ुबान में मैंने आपको समझा दिया है। और आसान ज़ुबान में एक और चीज़ समझ लो कि अभी तक हालांकि जो हमारे फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, वॉर सिचुएशन चल रही है, पर बिटकॉइन के हद तक जो है मुझे फ़िलहाल कुछ बुरा नहीं दिख रहा है। फिर बता रहा हूँ बुरा कब होगा, जिस टाइम हम ये रेंज लूज़ करेंगे। जब ये लूज़ कर दी तो फिर यहाँ पे आप लोग सिंपली उसको स्टॉप लॉस कंसिडर करोगे और सिंपली साइड पे होकर बैठ जाओगे, और वो भी कोई बुरी सिचुएशन नहीं होगी। याद रखो कि हम यहाँ पे अनकरीब हम कमिंग मंथ्स के अंदर जो है एक अच्छे मूव देखेंगे मार्केट के। यहाँ पे जो मेन चीज़ फाइनेंशियल मार्केट के लिए इसमें मायने रखती है, वो यूएसए के अंदर फेड की तरफ से रेट कटिंग है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें वो अनकरीब देखने को मिलेगी। और इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले कुछ महीनों के अंदर जो है हमें एक अच्छा ओल्ड कॉइन्स का मूव भी जो है दोबारा देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ना हम लिक्विडेशन हीट मैप भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अगर देखो ना लिक्विडेशन हीट मैप को, तो यहाँ पर भी कुछ जो है ना आपको बड़ी दिलचस्प चीज़ें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर देखो तो लिक्विडेशंस जो हैं वो ज़्यादा आपको दिखती हैं ऊपर की तरफ। 24 आवर के अंदर पे देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग 1,04,000 पे जाते हैं, तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे लिक्विडेशंस दिखेंगी मार्केट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे देखो आप अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पे देखो आप लोग वीकली के अंदर, तो यहाँ पर भी देख लो तो हमें जो है ज़्यादातर ऊपर ही लिक्विडेशंस दिखेंगी। यहाँ पे देखो नीचे भी हैं, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं है, और वो भी एक फितरी चीज़ है। ज़ाहिर है जब एक रेंज में बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, दोनों तरफ लिक्विडेशंस बन रही हैं, बट ज़्यादा कहाँ दिख रही हैं, ज़्यादा आपको दिख रही है थोड़ा सा ऊपर की साइड पे। 24 आवर के अंदर 1,04,000 पे, और वीकली के अंदर आपको 1,06,000 की रेंज के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि वॉर सिचुएशन को देख के जो है लोग ज़्यादा जो हैं इस टाइम पुरुमीद नहीं है, फ्रस्ट्रेट हैं, और ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे जाएगी। तो इसीलिए यहाँ मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कि फ़िलहाल के लिए बिटकॉइन जो है हमें बहुत ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा है। बुरा सिर्फ तभी होगा जिस टाइम हम लोग 1,00,000 की सपोर्ट को लूज़ करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, सिंपल लॉजिक के साथ टेक्निकल्स के थ्रू चार्ट्स के ऊपर आपको समझा दिया है। यहाँ मुझे क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा क्या दिल कर रहा है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। यहाँ पे जो चार्ट्स बता रहे हैं हमें, वही मैंने आप तक पहुँचा दी है। तो अभी के लिए बस इतना ही था। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम सुपर एक्टिव हो जाएंगे। मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे कि वीडियोस जो है रेगुलर नहीं बन रही है, बट इंशाल्लाह अब 1-2 दिन की बात है, हम दोबारा एक्टिव होने वाले हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।